हम तो सरकार कोई का भी रहे, जो अच्छा काम करे उसी को अच्छा मानेंगे। मोदी जी से अच्छा काम कोई आज तक कोई भी नेता न किया है न करेगा। विपक्ष का काम है कटाक्ष करना, विपक्ष कटाक्ष करे। विपक्ष कहता है कि संविधान खतरे में है, तो इसका तथ्य क्या है, किस आधार पर कहता है, इसका क्या तंसाई है, इसे बताइए क्या इसका तथ्य क्या है, क्या तंसाई है, कोई बताए। इनके सरकार में किसान सड़कों पे है, जो नौजवान सड़कों पे है। बताइए, अरे हमको बताइए ना, अग्निवीर लाया जवानों के लिए, अग्निवीर अभी सोनम संविधान खतरा में नहीं है। कुछ जो ज्यादा पढ़ लेते हैं ना या सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको रोजगार का मतलब सरकारी जॉब होता है। समझ ये सरकारी जॉब करेंगे तो अगर कहीं पे फैक्ट्री डाल बिहार में अगर है, आप बिहार में है तो बिहार के बारे में सोचिए, उसके बाल बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। क्या उस आदमी का औकात है कि इतने कुकुरमुत्ते के जैसे हजारों के संख्या में जो कोचिंग सेंटर खुले हैं, क्या वो 20-25 हजार कमाने वाला आदमी का औकात है कि इस कोचिंग सेंटर में पढ़ा सके। इस पे तो कोई बोलता ही नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है और दूसरे चरण में चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण में चुनाव होने वाला है। जनता से जानेंगे कि इस बार पीएम कौन, या जनता बदलाव देखना चाहती है, या फिर से मोदी को लाना चाहती है, या राहुल गांधी को लाना चाहती है। आइए जनता के बीच है और जनता से जानेंगे कि उनका क्या राय है पीएम को लेकर, किसको देखना चाहते हैं। हम तो सरकार कोई का भी रहे, जो अच्छा काम करे उसी को अच्छा मानेंगे। और क्या बोले। क्या लग रहा है, मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या? विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी 10 सालों में कुछ नहीं किए। काम अच्छा भी हुआ उनके राज में, खराब काम भी हुआ है, दोनों काम हुआ। हम तो दोनों बात मानते हैं, अच्छा काम भी करी है, कुछ खराब काम भी हुआ उनके राज में, ऐसा बात नहीं। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा कि मोदी जी कुछ 10 सालों में काम नहीं किए। मोदी जी से अच्छा काम कोई आज तक कोई भी नेता न किया है न करेगा। क्या लग रहा है, किसको इस बार देखना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं, फिर से मोदी को? कोई बदलाव नहीं, फिर से मोदी को देखना चाहते हैं। मोदी को क्यों लाना चाहते हैं? मोदी अच्छे नेता हैं, देश विदेश में जितना भी कंट्री है सब मोदी का। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार के लिए कुछ नहीं किया। विपक्ष का काम है करना, विपक्ष के बारे में ही कुछ बोलेगा ना। जनता के हाथ में वोट है, जनता वोट मोदी जी को ही दे रहा है, ठीक है। बिहार में भी 40 में से 35 सीट मोदी जी को मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। झंझारपुर में अमित शाह ये चुनावी दौर कर रहे थे, जनसभा संबोधित कर रहे थे। आज उसी पर कटाक्ष करते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि कुछ अब शब्द भाषा का प्रयोग करते, हम शब्द वो शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते। इस पे क्या कहिए? बड़े बड़े शहर में छोटा छोटा गलती होता है, जब भी कोई 1 घंटा 2 घंटा स्पीच देगा तो कोई मुंह से गलत शब्द निकल सकता है। विपक्ष का काम है कटाक्ष करना, विपक्ष कटाक्ष करे। आप किसको लाना चाहते हैं, इस बार बदलाव देखना चाहते हैं या फिर से मोदी को? बदलाव तब लाया जाता है जब कोई कारण हो, समझे ना, कि कोई घाटा हो रहा भारत को। मोदी जी इतना काम किए भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के बिहार के लिए क्या किए? जब विपक्ष के द्वारा कहा है कि बिहार के लिए कुछ नहीं किए। बिहार में सरकारें कितने साल रही है बीजेपी की? 4 साल होने वाला है, समझ गई ना। विधानसभा का चुनाव 4 साल होने वाली है, समझे। 25 में विधानसभा के फिर से चुनाव होगी। बिहार में सरकारें कितने साल रही है बीजेपी की? राहुल गांधी क्यों कह रहे कि ये जो लोकतंत्र है और संविधान है खतरे में है, बार बार ये क्यों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? तो सही बात है, 2014 से पहले जो संविधान खतरे में थी, अब जाके सुरक्षित कह रहे कि जब से मोदी की शासन आई है 10 सालों में, तब से लोकतंत्र और संविधान खतरे में। लोग किसने क्या है मैडम? पहली बात तो खतरे की परिभाषा, सही बात बोल रहे हैं। खतरे की परिभाषा क्या है? खतरे इसका परिभाषा क्या है? पहले इनसे पूछ लीजिए, बताइए। अगर आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ। विपक्ष कहता है कि संविधान खतरे में है, तो इसका तथ्य क्या है, किस आधार पर कहता है, इसका क्या तंसाई है, इसे बताइए क्या इसका तथ्य क्या है, क्या तंसाई है, कोई बताए। हम क्या कर रहा है? हाँ बताइए। जिस इनके सरकार में किसान सड़कों पे है, जो नौजवान सड़कों पे है। बताइए, अरे हमको बताइए ना,
अग्निवीर लाया जवानों के लिए, अग्निवीर। अभी सोनम वांगचुक संविधान खतरा में नहीं है। अच्छा बताइए, सोनम वांगचुक है ना, सोनम वांगचुक वो लद्दाख में भूख हड़ताल पर कर रहे हैं। 21 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे, कोई ट्वीट भी नहीं किया कोई सरकार ने। तो कहा हुआ जर के मर गया तो संविधान खतरा में नहीं था। राहुल गांधी ने किया है, स्टूडेंट जर के मर गया तो प्रतिपक्ष है तो आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? सरकार को कोई इसका जिम्मेवारी, वैज्ञानिक है वो सरकार, देश के सुनो पहले किसान के बात पे बोल रहे तो ये इनको ने पता नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसान खतरे में है, समझ गए ना, तो आप बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को ले आओ, समझ गए ना। वहाँ की जो किसाने के जो मांग जानते हो क्या है? एमएसपी लागू करना, समझ गए ना। एमएसपी का मतलब होता है ना एक मूल्य कर होता है, समझ गए ना। वो एक समझ गए ना, एक जैसे मतलब साग सब्जी फल फूल हो गया ना, उसका कोई रेट नहीं होता है, समझ गए ना। जब मौसम सीजनली वो चीज होता है। अगर आउट सीजन है तो 120 रुपये किलो मिलेगी, 150 रुपये मिलेगी, 500 रुपये भी किलो मिलेगी। अगर उसका सीजन आ गया तो 10 रुपये किलो मिलती है। लेकिन वहाँ की जो जितने भी किसान जो वहाँ बैठी हुई है, उसका कहने का मतलब है ना कि हमको जो अभी रेट है, यानी कि अभी का रेट जो 120 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो है, वो हमको सालों मिले, जिससे आपको 10,000 5,000 कमाने वाले जो लोग हैं, मिनिमम क्लास के लोग हैं, जो 10,000 5,000 15,000 जो कमाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? किसान तो भाई खुश हो जाएंगे, लेकिन 10,000 5,000 रुपया कमाने वाला कहाँ जाएंगे? इनसे पूछिए। अच्छा, इसीलिए किसान के बारे में अग्निवीर है ना, नौजवानों के लिए। अभी एक मिनट, बिहार की जनसंख्या कितनी है? कितना? 14 करोड़। 11 करोड़। बिहार की जनसंख्या नहीं पूछ रहे, देश की जनसंख्या पूछ रहे हैं। कितना? 140 करोड़ अभी हुआ। चलो 140 करोड़ जनसंख्या, उसमें सारे लोग 85% बेरोजगारी है देश की। अगर सब कोई चाहता, खत्म होगी जब बेरोजगारी कभी नहीं खत्म होगी। ये मोदी नहीं खत्म करता, कांग्रेस नहीं करता, देश की कोई भी जो पॉलिटिशियन आ जाए कोई नहीं खत्म कर सकते। अच्छा, अगर 80% बेरोजगारी खत्म करने की बात है, कभी खत्म होगी। सरकार जब चुनावी दौर आता है तो सरकार कहती है कि मैं इतना विकास करूंगा, इतना रोजगार दूंगा। हाँ, तो ये आप बोल रहे रोजगार का मतलब, इन लोग को पता है रोजगार का मतलब क्या होता है? और कुछ जो ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, या सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको रोजगार का मतलब सरकारी जॉब होता है, समझ गए। ये सरकारी जॉब करेंगे तो अगर कहीं पे फैक्ट्री डाल, बिहार में अगर है, आप बिहार में है तो बिहार के बारे में सोचिए। बिहार में इतने साल से उस लेवल का पढ़ाई करे, उसको तो सरकारी जॉब चाहिए, एकदम बिल्कुल उनको चाहिए, समझिए ना। अगर वो भी नहीं, अगर नौकरी मिल रहा है, अगर अच्छा खासा आपके पास एजुकेशन है, समझ गए ना, अच्छा पढ़ाई किए हुए हैं, तो आप एक स्कूल भी ज्वाइन कर सकती हैं, समझ गए ना। एक प्राइवेट अच्छा खासा जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में जितना पैसा है ना, वो सरकारी में नहीं है। और जितना अच्छा है प्राइवेट जॉब में, आप अगर नहीं पढ़ी है। अग्निवीर के बारे में बोलिए ना। अग्निवीर हमको 5 साल का है, समझ गए ना। 5 साल, चलो ठीक है, 4 साल में, 4 साल में वो हमको आपको 25 लाख रुपया हमको दे रही है, समझिए। 25 तो कितना दे रही है बताओ? 24 लाख। क्या यार 24 या 25 में 1 लाख में क्या है? तुम कितना नौजवानों? चलिए 24 लाख रुपया। अगर 4 साल में अगर भारत सरकार आपको 24 लाख रुपया दे रही है, तो 24 लाख में, वो भी मोदी जी ने ये नहीं बोला है कि ना कि 100% में 100% को हम हटा ही देंगे। उन्होंने बोला है कि 50% को हटा देंगे और 50% को हम रखेंगे। अगर क्या बात बोलते हैं? नहीं, आपको पता है 25% को हटा देंगे, बोले 25% रखेंगे, 25% को रखेंगे। अगर 75% को रिटायर कर देते हैं, उसमें 25 लाख रुपया, उनको 24 लाख रुपया अगर मिलेगी, तो एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है। अगर आप क्या कर सकते हैं, 4 साल में आप कितना पैसा कमा सकते हैं अगर सरकारी जॉब कर। जिसको बिजनेस करना है वो आर्मी की तैयारी नहीं करेगा, उस शुरू से भाई हमको एक सुनो, जिसको देश का रक्षा करने के लिए रहेगा, देश के लिए मरेगा ना, वो एक दिन के लिए ना जाएगा बॉर्डर पे। क्या कहिएगा, किसको इस बार देखना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं फिर से मोदी? हम चिराग को जिताना चाहते हैं, चिराग पासवान के। वो मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री सब वही रहे। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? चिराग पासवान के। चिराग पासवान प्रधानमंत्री थोड़े ना है, वो तो सांसद बने हैं। हम ओकरे फैन है, अब कोई के ना फैन है, हम ओकरे सब ऊपर ले जाएंगे। मोदी जी, आपको क्या लग रहा है इस बार किसको आना चाहिए? मोदी जी। आए कोई भी, चाहे परिवर्तन देखना चाहते हैं फिर से मोदी? नहीं, पहले हमारी जो समस्याएं हैं, क्या समस्या है? हमारी नहीं, पूरे समाज की समस्या है, जो आम पब्लिक की समस्या है, उसमें तो कोई बोल ही नहीं रहा है। चाहे एक बार सुनिएगा ना, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी बने, चाहे राहुल गांधी बने, या कोई भी बने, इतना चुनाव हो रहा है, डिबेट हो रहा है, नुक्कड़ सभाएं हो रही है, मोदी जी का भाषण हर जगह हो रहा है, लेकिन 20, 25, 30 हजार रुपया कमाने वाला आदमी
ठेला रिक्शा कमाने वाला आदमी, चाहे जो करके वो 25-30 हजार रुपया कमा रहा है, ठीक है, उसके बाल बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? क्या उस आदमी का औकात है कि इतने कुकुरमुत्ते के जैसे हजारों के संख्या में जो कोचिंग सेंटर खुले हैं, क्या वो 20-25 हजार कमाने वाला आदमी का औकात है कि इस कोचिंग सेंटर में पढ़ा सके? इस पे तो कोई बोलता ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल में इतना ही फीस बढ़ रही है, हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है। नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा का स्कूल का जो किताब और कॉपी का रेट 4-5 हजार रुपया है। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा रखे कि इस बारे में भी कम से कम खुल के बोले मंच पे, मोदी जी बोले, चाहे राहुल गांधी बोले, तेजस्वी बोले या कोई बोले कि भैया ये हो क्या रहा है।